डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम इसे डिटेल से देखेंगे। व्हाट इज वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, डिस्कस इट्स मेन कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस। द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर is a fundamental computer design model that defines the structure and organization of a computer system। जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है ये कंप्यूटर डिज़ाइन मॉडल को एक बुनियाद फ्राहम करता है। दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर, और इसके स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन को। इट इज़ नेम्ड आफ्टर जॉन वॉन न्यूमैन हु वाज अ मैथमेटिशियंस। ये जॉन न्यूमैन जो है इसने हमें इसका कंसेप्ट दिया था, इस आर्किटेक्चर का, जो एक रियासीदान था। ही प्लेड अ की रोल इन डेवलपिंग दिस मॉडल इन 1940s। उसने एक अहम किरदार अदा किया इसको डेवलप करने में, इस मॉडल को। इससे पहले जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम था उसमें कोई भी हमारे पास सीपीयू का और मेमोरी का कंसेप्ट नहीं होता था। द मॉडल डिफाइन द सिस्टम इन विच द कंप्यूटर हार्डवेयर हैज़ अ डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये जो मॉडल है ये डिफाइन करता है कंप्यूटर सिस्टम्स के हार्डवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, जैसे कि सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, एंड बसेस हैं। सबसे पहले हम सीपीयू को देख लेते हैं। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सबसे पहले जो है वो सीपीयू के पास जाती हैं, वो इसको एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद जो हमारा डाटा होता है वो मेमोरी में सेव होता है। इससे पहले वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर से पहले हमारे पास मेमोरी का जो है वो कंसेप्ट नहीं था। इससे पहले जब हम कोई भी कंप्यूटर को यूज़ करते थे मेमोरी जो थी वो नहीं थी, ठीक है, मेमोरी का कंसेप्ट नहीं था। 1940 के बाद हमारे पास मेमोरी का कंसेप्ट आया। अब जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, हमारी कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे पास मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं, परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं। इसके बाद इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है, हम कुछ भी राइट करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस से होता है। आउटपुट डिवाइसेस में आता है मॉनिटर, जो हमारे पास सामने स्क्रीन पे शो हो जाती है हमारी आउटपुट, और एंड बसेस। और बसेस जो हैं ये एक अहम किरदार अदा करती हैं। इनकी थ्री टाइप्स हैं, जिनमें डाटा बस आ जाती है, एड्रेस बस आ जाती है, कंट्रोल बस आ जाती है। इनको जो है हम डिटेल से नेक्स्ट देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये जो थ्योरी है वो कवर कर ली है। अब इस डायग्राम को हम देखेंगे। नेक्स्ट हम डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम मैंने अपने लिए ड्रा की है। इसमें हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरह जो है वो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, उसके बाद हमारे पास ये सीपीयू है, उसके अंदर कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक है, मेमोरी यूनिट है, उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में हम कोई भी यूज़र जो है वो इनपुट देता है, ठीक है। वो इनपुट जो है वो सीपीयू के पास जाती है डायरेक्टली। उसके बाद कंट्रोल यूनिट में अगर वो मैथ का क्वेश्चन है या कोई मैथ का फंक्शन है तो उसमें अर्थमेटिक फंक्शन लगेंगे, जैसे कि प्लस का, माइनस का, ग्रेटर देन, लेस देन। उसके बाद वो जाएगा मेमोरी में, मेमोरी में हो जाएगा सेव। मेमोरी में सेव होने के बाद वो अगर दोबारा रिक्वायर्ड होगा आउटपुट शो करने के लिए तो उस वो मेमोरी से दोबारा क्या किया जाएगा, वो फैच कर लिया जाएगा। मेमोरी से लेके दोबारा यहाँ पे आएगा अर्थमेटिक यूनिट के पास, फिर वो आउटपुट डिवाइसेस में जाके शो हो जाएगा, हमारी आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी। ये जो सारा प्रोसेस है इसी तरह जो कंटिन्यूसली चलता है। यूज़र अपने कोई भी इनपुट देते हैं, वो सबसे पहले सीपीयू के पास जाती है। सीपीयू जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, सारे फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म होते हैं, फिर हमारे मेमोरी में सेव होता है, और फिर वो आउटपुट डिवाइसेस के जरिए हमारे सामने आउटपुट शो हो जाती है। नेक्स्ट हम इनके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इनके। सबसे पहले हमारे पास है मेमोरी। मेमोरी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस मॉडल। मेमोरी जो है हमारे पास सबसे अहम कंपोनेंट है इस मॉडल के। ये जो मेमोरी है इसका कंसेप्ट हमें वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के जरिए ही मिला है। इससे पहले हमारे पास मेमोरी का कंसेप्ट नहीं था। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें हम डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं। दिस डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम। इसमें जो प्रोग्राम है ये बेस करता है स्टोर्ड प्रोग्राम पे। कंसेप्ट वेयर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा शेयर द सेम मेमोरी स्पेस।
इसमें जो इंस्ट्रक्शंस और जो डाटा है वो सेम मेमोरी को शेयर करते हैं, मतलब एक ही जगह पे स्टोर होते हैं। इट अलाउ सीपीयू टू एक्सेस डाटा क्विकली एंड परफॉर्म द टास्क एफिशिएंटली। ये अलाउ करती है सीपीयू को डाटा एक्सेस करने के लिए क्विकली, ज़्यादा जल्दी, एंड परफॉर्म अ टास्क एफिशिएंटली, और मौसर तरीके से जल्द से जल्द टास्क को प्रोवाइड करने के लिए ये हमें डाटा फराहम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम इज लोडेड फ्रॉम हार्ड ड्राइव इनटू रैम टू इनेबल फास्ट एक्सेस एंड एग्जीक्यूशन। अगर एक प्रोग्राम लोड किया गया है फ्रॉम हार्ड ड्राइव इनटू रैम इनेबल फास्टर, तो ये हमारे एग्जीक्यूशन के टाइम को ज़्यादा फास्ट करता है और जल्दी इनेबल करता है एग्जीक्यूशन के लिए। दिस इज बिकॉज रैम इज फास्टर देन हार्ड ड्राइव। जो हमारे पास रैम है ये टेम्परेरी मेमोरी है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो फास्टर हैं। ये हमें जो सीपीयू का है वो रोम से ज़्यादा जल्दी डाटा मुहैया करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। ये तमाम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है एंड परफॉर्म कैलकुलेशन और कैलकुलेशन करता है। इट रिट्राइव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरीज, प्रोसेसेस देम एंड कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो सीपीयू है ना, बेसिकली ये इस कंप्यूटर में होने वाले तमाम ऑपरेशन को, ओवरऑल जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शंस को, मेमोरी को, प्रोसेसेस को। फर्ज करें अगर एट अ टाइम 2 से 3 फंक्शन हो रहे हैं तो इसको सीपीयू ही मैनेज कर रहा है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स एज फॉलोज। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक जो होते हैं ना ऑपरेशन या लॉजिकल ऑपरेशन कह लें, ये मैथ के रिलेटेड होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन। द अर्थमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें जमा माइनस होती है। एट लॉजिकल ऑपरेशन कंपेयर टू वैल्यूज टू फाइंड, दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो, जैसे कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, टू फाइंड विच वैल्यू स्मॉलर और ग्रेटर। ये हमें ये बताते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है या छोटी है। ये हमें डिफ्रेंशिएट करती है कि स्मॉलर और ग्रेटर में। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल यूनिट। पहले हमने सीपीयू के एएलयू की बात की थी। एएलयू का हमने डिटेल से डिस्कस किया था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब जो कंट्रोल यूनिट है ये भी सीपीयू का ही एक कंपोनेंट है। कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर। ये जो कंट्रोल यूनिट है ये कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट्स करता है ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की तमाम तर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट इंस्ट्रक्ट्स एएलयू मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये एएलयू मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को कैरी आउट करता है एंड टास्क को एफिशिएंटली, मौसर तरीके से उन टास्क को कंप्यूटर और अदर पार्ट्स के दरमियान कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3 पे इनपुट डिवाइसेस। द इनपुट डिवाइसेस अलाउ टू यूजर, ये यूजर को अलाउ करते हैं टू प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइसेस जो है वो यूजर को प्रोवाइड करते हैं डाटा एंड इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को। कोई भी यूजर है वो अपना जो डाटा है या इंस्ट्रक्शंस हैं वो कीबोर्ड के जरिए जो कंप्यूटर को देते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, हमारे पास रिजल्ट्स को शो करते हैं। द आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द यूजर। सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड अ प्रिंटर। हमारी कोई भी जो आउटपुट है वो हमारे सामने मॉनिटर पर और प्रिंटर पर शो होगी। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम बस। सिस्टम बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे। ये एक पाथवे का काम करता है दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट इनसाइड अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में रहते हुए ये एक पाथवे का काम करता है। इट कनेक्ट सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये कनेक्ट होता है सीपीयू के साथ, मेमोरी के साथ एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस आर एज फॉलोज। डाटा बस, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा। ये डाटा को ट्रांसफर करता है बिटवीन सीपीयू, मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस। ये सीपीयू, मेमोरी और अदर डिवाइसेस के दरमियान डाटा को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेस बस। ये एड्रेस को पास करता है, इसके नाम से पता चल रहा है हमें। इट इज कैरीज द एड्रेस
of the memory location where the data is to be read from or write or written to। इसमें एड्रेस बस में जो है ये डिफरेंट लोकेशंस पर डाटा एड्रेस को लेके चलता है, और जो डाटा जो है इसमें रीड और राइट किया जाएगा। कंट्रोल बस इट सेंड्स कंट्रोल सिग्नल, ये कंट्रोल सिग्नल देता है फ्रॉम अ सीपीयू को टू अदर कंपोनेंट्स के साथ टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स दियर ऑपरेशन। ये सीपीयू और अदर कंपोनेंट्स के दरमियान ऑपरेशंस को मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल सिग्नल जो है वो सेंस करता है।